Very good morning, students. Welcome to the class. Today we will start fourth chapter in your geography book, and the name of your chapter is climate. Right? This is your chapter. आधा मिनट ठीक है. This is the second last chapter in your syllabus. Page number is 26. In the last two chapters you have read about the landforms and the drainage of our country. ठीक है, लैंडफॉर्म्स किस किस तरीके के हैं, कहाँ कहाँ पे प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं, ये सब स्टडी किया आपने पिछले चैप्टर्स में. उसके अलावा ड्रेनेज यानी कि रिवर सिस्टम जो था इंडिया का, उस सबको स्टडी किया था हमने ड्रेनेज वाले चैप्टर में. These are the two of the three basic elements that वन लर्न्स अबाउट द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ एनी एरिया. किसी भी एरिया के देखो नेचुरल इन्वायरमेंट को जानना है तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें तो ड्रेनेज होती है, एक आपका जो लैंडफॉर्म है, किस तरीके का लैंडफॉर्म है, पानी नदियाँ कौन कौन सी हैं. तीसरा आता है आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज क्लाइमेट, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. ठीक है. In this chapter you will learn about the third, that is the atmospheric conditions that prevail over our country. यानी कि एटमॉस्फेयर कैसा है हमारी कंट्री में. ठीक है, अलग अलग जगह पे किस तरीके का क्लाइमेट होता है. ठीक है, वो सब स्टडी करेंगे हम. Why do we wear woolens in December and why it is hot and uncomfortable in the month of May. क्यों हम दिसंबर में वुलन्स पहनते हैं और मई और जून के महीने में क्यों गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है. एंड वाई इट रेन्स इन जून टू जुलाई, और जून से लेकर जून और जुलाई में बारिश क्यों होती है. द आंसर्स टू ऑल दिस क्वेश्चंस कैन बी फाउंड आउट बाय स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें तभी मिलेंगे जब हम इंडिया के क्लाइमेट को स्टडी करेंगे कि भारत का जो क्लाइमेट है वो किस तरीके का है. Climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area or for a long period of time. देखो climate हम किसको कहते हैं, टोटल सम ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया. एक लार्ज एरिया में, जैसे मान लो इंडिया की हम बात करें कि पूरे इंडिया में ज़्यादातर जो है किस तरीके का वेदर कंडीशन रहता है. ठीक है, ज़्यादातर टाइम पे किस तरीके का वेदर कंडीशन लार्जर एरिया में रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट. कि भारत का क्लाइमेट कैसा है वो हमें कैसे पता चलेगा कि ज़्यादातर एरिया में कौन से टाइम पे किस तरीके का मौसम रहता है. ठीक है, किस किस तरीके की वेरिएशंस होती हैं, कब सर्दी होती है, कब गर्मी होती है, कितने दिन सर्दी रहती है, कितने दिन गर्मी रहती है. ये सब चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं तो हमें किसी एरिया के क्लाइमेट का पता चलता है. ठीक है, और ये पीरियड जो हम स्टडी करते हैं ये मोर देन 30 पीरियड का डेज का होता है. ठीक है, कि 30 ईयर्स का होता है, सॉरी. ठीक है, कि पिछले 30 सालों में सर्दी कितने मंथ पड़ती है, गर्मी कितने मंथ पड़ती है. ठीक है, ड्यूरेशन क्या है, कितनी गर्मी होती है, ये सब चीज़ें स्टडी करके हम ओवरऑल एक डिसीजन लेते हैं कि भारत का क्लाइमेट जो है, इंडिया का क्लाइमेट जो है इस तरीके का है. ठीक है, the elements of weather and climate are the same, that is temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation. ये सारे जो हैं फैक्टर्स होते हैं क्लाइमेट के. क्या क्या आपका ये हो गया, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन. ठीक है, ये सारे आपके क्लाइमेट के या वेदर के फैक्टर्स होते हैं. You may have observed that the weather condition fluctuate very often even within a day. आपने देखा होगा कभी कभी एक दिन के अंदर ही काफ़ी फ्लक्चुएशंस, काफ़ी उतार, एकदम से धूप निकल जाती है, एकदम से फिर फॉग पड़ने लगता है. ठीक है, तो एक दिन में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ सकता है, बहुत सारी फ्लक्चुएशंस हो सकती है वेदर कंडीशंस में. बट देर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ. लेकिन आपको पता है कि कुछ वीक्स तक, कुछ मंथ्स तक एक कॉमन पैटर्न जो है चलता रहता है. जैसे कि हमें पता है अगर मान लो आज धूप निकल गई तो इसका मतलब ये तो नहीं गर्मियाँ शुरू हो गई. ठीक है, आपको पता है अभी सर्दियाँ चल रही है. ठीक है, और कुछ दिन रहती है, जैसे 2 महीने 3 महीने की ठंड रहेगी, तो आपको पता है. ठीक है, फेब एंड तक या मार्च स्टार्टिंग तक जो है आपका थोड़ा कूल टेम्परेचर रहेगा ही रहेगा. तो अगर मान लो गर्मियों में किसी दिन बारिश हो जाए या मान लो आज बारिश हो जाए तो समझ लो ना कि रेनी सीजन शुरू हो गया, ऐसा तो नहीं है, है ना. तो चेंज तो होते रहते हैं, लेकिन जनरल क्या चल रहा है उससे हम डिसाइड करते हैं कि वेदर कौन सा है. ठीक है, on the basis of the generalized monthly atmospheric conditions the year is divided into seasons such as winter, summer और रेनी सीजन. ठीक है, जनरल जो वेदर कुछ दिन तक चलता है उसी के बेसिस पे हम सीजन्स को डिवाइड करते हैं कि अभी विंटर सीजन है, अभी समर सीजन है या अभी रेनी सीजन है. ठीक है, the world is divided into a number of climatic region. Do you know what types of climatic India has?
climate India has and why it is so, we will learn about in this chapter. The climate of India is described as the monsoon type. भारत का क्लाइमेट किस तरीके का है? मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। याद रखना है आपको, भारत का क्लाइमेट मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। एशिया में ये कहाँ पे पाया जाता है? साउथ में। और इंडिया कहाँ पे है? साउथ एशिया में ही है ना इंडिया, ठीक है। तो साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादातर इसी तरीके का यानी कि मॉनसून टाइप क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न देयर आर परसिपिटेबल रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री। यानी कि मान लो कि हमने कह दिया कि हमारा जो है मानसून टाइप है, लेकिन फिर भी रीजन टू रीजन ये कहीं ना कहीं वेरी करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि सारी जगह एक साथ बारिश होती है, ऐसा तो नहीं है ना। रीजन टू रीजन हर चीज़ वेरी करती है। लेट अस टेक टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स टेम्परेचर एंड precipitation and examine how they vary from place to place and season to season। दो चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, टेम्परेचर और precipitation को, और देखेंगे कि अलग अलग जगह पे ये किस तरीके से चेंज होते हैं। इन समर द मर्करी ओकेजनली टचेस 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट्स ऑफ द राजस्थान डेजर्ट। गर्मियों में क्या होता है? तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है राजस्थान के कुछ एरिया में, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ठीक है। वेयर एज इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन उसी समय पे जम्मू कश्मीर का एक पहलगाम जो रीजन है वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 20 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो देखा आपने, गर्मी का सीजन है लेकिन टेम्परेचर में कितना फर्क है। एक एरिया का टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुँच गया जबकि दूसरे का 20 डिग्री तक ही पहुँचा है, ठीक है। ऑन अ विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर में बी एज लो एज -45 डिग्री सेल्सियस। तिरुवनंतपुरम ऑन द अदर साइड में हैव अ टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस। देखो विंटर की किसी रात में जो द्रास है, द्रास कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। वहाँ पे रात का टेम्परेचर कितना हो सकता है? -45 डिग्री सेल्सियस, माइनस में भी 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना ठंडा भी हो सकता है। जबकि तिरुवनंतपुरम में ये सिर्फ 22 डिग्री रहेगा रात का टेम्परेचर विंटर्स के टाइम में। तो डिफरेंसेस हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि विंटर्स चल रही है तो हर जगह टेम्परेचर एक जैसा है। कहीं बहुत ज़्यादा ठंड है तो कहीं बहुत ज़्यादा उतनी ठंड नहीं है। तो सेम ऐसा ही समर्स के लिए है, कहीं 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो कहीं 20 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। जबकि 20 डिग्री क्या है? एक एवरेज टेम्परेचर है, गर्मी का तो नहीं है, ठीक है। 35 प्लस में हम मानते हैं ना गर्मी शुरू होती है, ठीक है। तो वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर ही 20 होता है जम्मू कश्मीर में गर्मी के टाइम पे, ठीक। अब हम देख लेते हैं क्लाइमेटिकल कंट्रोल्स। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, there are 6 major controls of the climate of any place। they are latitude, देखो कंट्रोल्स क्या क्या हैं? latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ओकेजन, करंट्स एंड रिलीफ फीचर, ठीक है। इन सबको एक एक करके हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, ये जिन जिन के हमने नाम लिए हैं एक एक करके स्टडी करते हैं। लेटीट्यूड देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट। आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होती है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? रन ऑफ कच्छ वेस्ट से, ईस्ट में ये मिजोरम से पास होती है, ठीक है। मिजोरम से लेके रन ऑफ कच्छ तक पास होती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया। अब जो एरिया इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में रह जाता है वहाँ पे हम क्या कहते हैं? उस एरिया को ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक्स लाइज ऑन द सब ट्रॉपिक्स। अब जितना भी एरिया नॉर्थ साइड में रह गया उस एरिया को हम क्या कह रहे हैं? सब ट्रॉपिक रीजन बोल रहे हैं। Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climates। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो भारत का जो क्लाइमेट है उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषताएं क्या क्या है कि वो ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है। पूरे इंडिया का एक जैसा क्लाइमेट नहीं है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है और कहीं कहीं किसी एरिया में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है। अब हम देखते हैं एल्टीट्यूड। इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू द नॉर्थ। नॉर्थ में क्या है इंडिया में? हिमालय है, ठीक है, यानी कि माउंटेन्स हैं। विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर। एवरेज हाइट अगर हम निकालें तो वो 6000 मीटर है, ठीक है। हालांकि अलग अलग है, कोई जो है मतलब कंचनजंगा है उसकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है। कुछ जो शिवालिक माउंटेन्स हैं उनकी हाइट कम है, शिवालिक रेंज की माउंटेन्स की। इंडिया ऑल्सो हैज़ अ वास्ट कोस्टल एरिया। अब आपको पता है समुद्र तट भी लगता है इंडिया के दो ओर, ठीक है। तो एक बहुत लंबी कोस्टल एरिया भी है, कोस्टल लाइन भी है इंडिया की।
वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर, जहाँ पे मैक्सिमम ऊंचाई कितनी है, सिर्फ 30 मीटर्स की है। द हिमालयस प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। और हिमालय किस चीज़ में हेल्प करता है कि जो ठंडी हवाएं आती है, कोल्ड विंड आती है, कहाँ से, सेंट्रल एशिया से, उनको भारत में आने से रोकता है। ठीक है। It is because of these mountains that this subcontinent experience comparatively milder winters as compared to the Central Asia. Central Asia में जितनी ठंड होती है उस, क्योंकि हमारे बीच में क्या आ जाता है, हिमालय आ जाता है। हिमालय आने की वजह से जो बहुत कोल्ड विंड होती है वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाती हैं, इसलिए जितनी साउथ मतलब सेंट्रल एशिया में जितनी ठंड होती है उतनी ठंड इंडिया में हिमालय रीजन के इस साइड वाले एरिया में नहीं होती है। ठीक है। Pressure and winds, the climate and associated weather conditions in India are governed by the following atmospheric condition: pressure and surface winds, upper air circulation, western cyclonic disturbances and tropical cyclones. India lie in the region of northeasterly winds. These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern हेमिस्फेयर। दे ब्लो साउथवर्ड्स, किस ये हवाएं जो चलती हैं किस ओर बहती हैं, ये साउथ डायरेक्शन में चलती हैं। गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरोलियस फोर्स एंड मूव टुवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। जनरली दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड। क्योंकि देखो ये हवाएं लैंड के ऊपर से आती हैं तो इसके इनके पास ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता। देखो समुद्र के ऊपर से आएगी कोई हवा चलती है तो उसमें मॉइस्चर कैरी हो जाता है, लेकिन जब वो लैंड के ऊपर से आती है तो उसमें उतना मॉइस्चर नहीं होता है। ठीक है। Therefore they bring little और no rain। इसलिए ये जो हवाएं आती है इनमें ना के बराबर बारिश होती है, या तो नहीं होती या फिर होगी भी तो बहुत कम होगी। अगर समुद्र के ऊपर से आएगी तो ज़्यादा उसमें मॉइस्चर होगा तो बारिश ज़्यादा होगी, लेकिन जो लैंड के ऊपर से विंड चलती हुई आ रही है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा ना होने की वजह से या तो बिल्कुल ही बारिश नहीं होगी या होगी भी तो बहुत कम होगी। ठीक है। हैंस इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड बट इट इज़ नॉट सो। लेकिन तो इस हिसाब से तो इंडिया को एक एरिड लैंड होना चाहिए। एरिड लैंड मतलब जो सूखा हो, जहाँ बारिश ना होती, लेकिन ऐसा तो नहीं है, बारिश तो होती है इंडिया में। अब हम देखते हैं ऐसा कैसे होता है। द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक। ड्यूरिंग विंटर देर इज़ अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ हिमालय। हिमालय के नॉर्थ में काफ़ी हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम द रीजन टू द लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशन टू द साउथ। अब क्या होता है, लो प्रेशर एरिया कहाँ से होता है, देखो ओवर द ओशंस। ओशंस क्या, महासागरों के ऊपर से हवाएं चलेंगी। ठीक है। लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया में, सॉरी लो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर मूव करेंगी। ठीक है। इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। जो भारत का जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है वहाँ पे भी एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है इनकी वजह से। दिस कॉज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर। इससे क्या होता है, समर में जो हवाएं चलती हैं उनकी डायरेक्शन एकदम से अपोजिट हो जाती है लो प्रेशर एरिया की वजह से। एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडिया ओशन इन द साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, crosses the equator and turns right towards the low pressure area over the Indian subcontinent. These are known as the south west monsoon wind. इन हवाओं को हम क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहते हैं। जब आप डीजी करोगे ना इसकी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये प्रेशर एरिया पूरे वर्ल्ड मैप में जब आप देखोगे कि किस तरीके से ये विंड्स चलती हैं, किस तरीके से टर्न करती हैं, अपने साथ जब मॉइस्चर लेके आती है तो किस तरीके से प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश होती है। ठीक है। The upper air circulation in this region is dominated by a westerly flow. An important component of this flow is the jet stream. अब आ जाओ आप सीधा इंडियन मानसून पे। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड। भारत का जो क्लाइमेट है वो ज़्यादातर मानसून विंड पर डिपेंड करता है। ठीक है। The sailors who came to India in historic times were one of the first to have noticed the phenomena of monsoon. जो सेलर, जो नाविक समुद्र के रास्ते से शुरू में भारत में आए थे हिस्टोरिक पीरियड में, उन्होंने भारत के इस तरीके के जो मानसून विंड्स हैं इनको एक्सपीरियंस किया था। ठीक है। They benefited from the reversal of wind system as they came by sailing ships at the mercy of winds. देखो उस समय उनको क्या फ़ायदा होता था, क्योंकि हवा चल रही होती थी उस डायरेक्शन में, इंडिया की डायरेक्शन में, तो उनको क्या होता था, बोट चलाने में यानी कि शिप्स चलाने में आसानी होती थी, क्योंकि हवा की डायरेक्शन में अपने आप वो आगे बढ़ते जाते थे।
The Arabs who had also came to India as traders named as this seasonal reversal of the wind system monsoon. जो अरब्स आए यहाँ पे उन्होंने इसको नाम दिया था मानसून का, ठीक है। The monsoon are experienced in the tropical area roughly between 20° north and 20° south. To understand the mechanism of the monsoon, the following facts are important. कुछ important facts हैं, इनको देख लेते हैं। The differential heating and cooling of land and water creates low pressure on the landmass of India, while the seas around experience comparatively high pressure. देखो जो समुद्र के पास जो एरिया होता है वो हाई प्रेशर एरिया होता है, समुद्र से जो एरिया जितना दूर होता है वो उतना लो प्रेशर एरिया होता है। The shift of the position of intertropical convergence zone in summer over the Ganga plain. This is the equatorial trough, normally positioned about 5° north of the equator. It is also known as the monsoon trough during the monsoon season. The presence of the high pressure area east of the Madagascar. ये देखो ये सब क्या है, सिर्फ सिंपली आपको जो है प्रेशर एरिया बता रहे हैं कि अलग अलग एरिया के प्रेशर रीजन किस तरीके से होते हैं, ठीक है। सीधा आप इधर आ जाओ सीजन्स पे। द सीजन्स, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। अब देखो अलग अलग सीजन का जो पैटर्न होता है वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करता है। जो हमारे मानसून, हमने क्या कहा, इंडिया का मौसम कैसा है, मानसून टाइप, ठीक। तो वो डिपेंड करता है जो अलग अलग सीजन आते हैं इंडिया में उन पे। द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अनदर, ठीक है। मौसम की जो कंडीशन है वो एक सीजन से दूसरे सीजन में जब हम जाते हैं तो वो मौसम की जो कंडीशंस है वो चेंज हो जाती हैं, ठीक। These changes are particularly noticeable in the interior parts of the country. Interior parts मतलब जो अंदर के जो हिस्से हैं कंट्री के, वहाँ पे आप जो है इनको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। नॉर्थ का जो एरिया है, जो हिमालय रीजन है, जो वहाँ पे बेसिकली जो है एक ठंडा ही मौसम रहता है, ठीक है। तो जो इंटीरियर है इंडिया का, यानी कि जो सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है, वहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो जो वेदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। सर्दियाँ आएंगी तो अलग टेम्परेचर, गर्मी जैसे अभी आप लोग भी तो फील करते हो ना, गर्मियों में एक्सट्रीम समर्स भी फेस करते हो और विंटर्स में जो है चिली विंड्स भी एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है। The coastal area do not experience much variation in temperature, though there is variation in rainfall pattern. देखो जो कोस्टल एरिया कौन से होंगे, जो समुद्र के किनारे हैं, तटीय जो एरिया है, वहाँ पे देखो रेनी सीजन तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है क्योंकि डायरेक्ट समुद्र से उठ के वहाँ पे रेनफॉल होता है, तो बारिश तो वहाँ ज़्यादा होती है, लेकिन सर्दी गर्मी ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाले वहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। द कोल्ड वेदर सीजन, विंटर्स देखते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन द नॉर्दर्न इंडिया। अब आपको इंडिया, नॉर्थ इंडिया का तो पता ही है कब से शुरू होती है विंटर्स, मिड नवंबर से, एंड स्टेज टिल फेब्रवरी, ठीक। फेब्रवरी तक आपकी विंटर जो है चलती है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में सबसे कोल्डेस्ट मंथ कौन से होंगे, दिसंबर एंड जनवरी। द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे जैसे आप साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर में कमी आती जाएगी। क्यों, इसने क्या बोला है, देखो साउथ टू नॉर्थ, साउथ से जैसे जैसे नॉर्थ में ठंड ज़्यादा होती है, ठीक है। हिमालय एरिया भी ज़्यादा है, जैसे जैसे आप और नॉर्थ में जाओगे, यहाँ से आप चले जाओ हिमाचल प्रदेश, इवन चंडीगढ़, ठीक है, उसके आगे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जितना आप नॉर्थ में जाते जाओगे ठंड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो साउथ से जितना नॉर्थ की साइड जाओगे उतना ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। The average temperature of Chennai on an eastern coast is between 24° to 25° Celsius, while in the northern plains it ranges between 10° to 15° Celsius. देखो चेन्नई में 24 से 25 डिग्री का सेल्सियस का ही टेम्परेचर होगा, जबकि नॉर्थ इंडिया में वो कितना होगा, 10 से 15° सेल्सियस। अब चेन्नई में क्यों नहीं हो रहा चेंज ज़्यादा, क्योंकि वो कोस्टल एरिया है, ठीक है। क्लियर है, तो आपको नॉर्थ इंडिया का पैटर्न पता चला विंटर का।